आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है लाइट चैप्टर क्लास 10th का। और पहले बहुत चीज़ बता चुके हैं इसमें। इसके पहले एक ऑब्जेक्टिव कराए थे, वो भी करवा चुके हैं। अब पढ़ते हैं रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फ्रॉम बाय कॉन्वेक्स मिरर। रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फ्रॉम बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का हम अभी पढ़ाएंगे और कॉन्केव मिरर का पढ़ा चुके हैं। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर में कैसे कैसे रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं इमेज फॉर्म करने के लिए। देखिए रूल नंबर फर्स्ट समझिए। बोल रहा है ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर, ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर अ डायरेक्शन पैरेलल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर appears टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। देखिए क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि ये एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया, एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो बोल रहा है कि एरे ऑफ लाइट, एरे ऑफ लाइट क्या कर रहा है, फॉलिंग कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस पूरा ये है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रे क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, वो अपने ही साइड में क्या हो रहा है, उसी मीडियम में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो एक फोकस से क्या हो रहा है, दिख रहा है कि फोकस से आ रहा है। ये वर्चुअल होता है, ये वर्चुअल है रहा है। इसमें कॉनकेव जैसा इसमें कॉनकेव जैसा, देखिए कॉनकेव कैसे रहता था, कॉनकेव इस तरह का रहता था और इस तरह का रहता था कॉनकेव, ये ऐसे आता था और फोकस से गुजरता था। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें रियल में ऐसा होता है, बाकी इसमें वर्चुअल होता है। लगता है ऐसा कि फोकस से आ रहा है, एक्चुअली में फोकस से आता नहीं रहता है। तो यही बता रहा है कि ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर इन अ डायरेक्शन पैरेलल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए पैरेलल एक्सिस ऑन कॉन्वेक्स मिरर appears to coming from its focus, coming from to focus, फोकस से आती हुई क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहे हैं ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आती हुई क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो पहला क्या हुआ, ए रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हुए रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, वो सेम मीडियम में लौट जाता है और वो लगता है ऐसा कि फोकस से आ रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। बाकी ऐसा एक्चुअली में नहीं है। तो ये फर्स्ट हुआ। अब सेकंड समझिए, ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर। ए रे ऑफ लाइट, जब रे ऑफ लाइट क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर पर फॉल करता है तो पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द मिरर, तो पासिंग थ्रू क्या करता है, फोकस ऑफ द मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर ऑन रिफ्लेक्शन। देखिए समझिए इसको। सेकेंड है a ray of light falling on a convex mirror on passing through focus of the mirror becomes parallel to the principal axis of the mirror on reflection। देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। तो ये क्या आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हुए रे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फोकस से आते हुए प्रतीत हो रहा है। ये दोनों तो ऐसे में ही लग रहा है। एरिया ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर ऑन डायरेक्शन पैरेलल एक्सिस, और ये भी तो वही है, एरिया ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर ऑन पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द मिरर। देखिए फर्स्ट का इन्वर्स है, फर्स्ट का क्या है, इन्वर्स है। फर्स्ट में आप पढ़े कि ए रे ऑफ लाइट क्या प्रिंसिपल एक्सिस के आती हुई रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती हुई रिफ्लेक्ट होती हुई प्रतीत हो रही है। बाकी इसमें है कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस पर ही पड़ती है, फोकस पर ही क्या करती है, पड़ती है, तो वो फिर रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यही बोल रहा है कि ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए एरे ऑफ लाइट फॉल किसका करता है, कॉन्वेक्स मिरर फॉल करता है किसके थ्रू, पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द मिरर, फोकस पर पासिंग करता है, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर ऑन रिफ्लेक्शन। तो फिर रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के फिर पैरेलल हो जाता है। पहला आप क्या पढ़े, पहला पढ़े कि ये क्या हुआ, ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ, ये ऐसे गया और ऐसे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ
और यहाँ पर ये आती हुई प्रतीत हो रहा है, ऐसे गया और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये इन्वर्स हो गया एक तरह से, ये बोल रहा है कि फोकस पर फॉलिंग हो रहा है, तो फिर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। यही बता रहा है कि ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर ऑन पासिंग थ्रू फोकस, जब ये रे ऑफ लाइट फॉलिंग करता है फोकस पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ कैसे हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब थ्री रूल नंबर पर ही है। 3 बोल रहा है ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर ऑन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में रे ऑफ लाइट कहाँ फॉल करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू फॉल करता है। अब मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट फॉल करता है कॉन्वेक्स मिरर में, तो उसी पाथ पर फिर से क्या करता है, दोबारा उसी पाथ पर क्या करता है, लौट जाता है सेम पाथ पर। डैट मीन्स सच अ रे रिट्रेस इट्स पाथ ऑन रिफ्लेक्शन। इस पर क्या करता है, इसका रिट्रेस नेचर होता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास करता है। तो इसका इसका क्या हुआ, देखिए इसका इस तरह से हुआ, ये क्या हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो ये क्या कर रहा है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फॉल किया इस तरह से, और उसी मीडियम फिर रिट्रेस हो गया। तो ये 3 हुआ रूल नंबर। अब समझ गए होंगे 3 रूल नंबर। अब 4 रूल नंबर देखिए, फोर रूल नंबर देखिए, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली टुवार्ड्स ऑफ द पोल पी। अब बोल रहा है कि रे ऑफ लाइट फॉलो करता है पोल पर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली सच दैट द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक इक्वल एंगल्स ऑफ विद द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ क्या पढ़े थे कि इंसिडेंट रे आया और फिर रिफ्लेक्टेड रे हुआ, टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे हुआ, तो ये क्या हुआ, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एगो हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई हो गया, ई आर हो गया, तो आई इक्वल टू आर। तो इसी तरह से बोल रहा है कि जब पोल पर रिफ्लेक्ट करता है तो ये नियम का रूल रेगुलेशन का फॉलो होता है। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस हो गया, ये सी हो गया, तो यहाँ पर ऑब्लिकली क्या हुआ, ऑब्लिकली मतलब तिरछे होता है, ऑब्लिकली फॉल किया कॉन्वेक्स मिरर पर, हुआ ना, कॉन्वेक्स मिरर फॉल हुआ, तो ए आई और आर का रूल को फॉलो करते हुए जितना इससे प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे से एंगल बनाया, उतना ही फिर से क्या करा, उतना एंगल बना के फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये 4 नंबर था। अब देखिए, अब समझ गए होंगे 4 रूल नंबर। अब इमेज कैसे कैसे फॉर्म होता है बता दे रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर में 2 कंडीशन होते हैं। देखिए कॉन्केव मिरर में आपको 6 कंडीशन बताया गया था। 6 कंडीशन कैसे बताया गया था, देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, एक था कि इन्फिनिटी पर यहाँ रख दिए, जैसे फोकस हो गया, और ये सी हो गया। तो एक 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 वन पर, एक इन्फिनिटी पर रख दिए इमेज ऑब्जेक्ट को, एक रखे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच रखे, 2 हो गया, ये 2 हो गया, और 3 हो गया, एक सेंटर पर 3 हो गया, एक सेंटर और फोकस के बीच रखे 4 हो गया, और एक फोकस पर रखे 5 हो गया, और फोकस और पोल के बीच रखे 6 हो गया। तो कॉन्केव मिरर में 6 कंडीशन होते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही होते हैं। देखिए 2 कैसे होते हैं, देखिए ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये नहीं हुआ है, देखिए ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर हुआ। तो यहाँ पर इधर तो फोकस हुआ और पोल हुआ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। तो एक तो इन्फिनिटी पर रख सकते हैं बहुत दूर ऑब्जेक्ट को, एक इन्फिनिटी और पोल के बीच रख सकते हैं। 2 ही कंडीशन बनता है, ज़्यादा नहीं बनता है। अब देखिए समझिए, तो पहला कंडीशन समझिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर, एक तरह से सन से आ रहा है, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, वेरी डिस्टेंस। तो देखिए, तो ई गया कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका फोकस हुआ और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। तो ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रे रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, फोकस के थ्रू जाते हुए प्रतीत हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये फोकस पर आते हुए प्रतीत हो रहा है, और एक इधर से रे गए, फिर रिफ्लेक्ट हो गया, इधर से आते हुए। तो यहाँ पर जहाँ पर कटता है वहीं पर इमेज बनता है, जहाँ पर 2 रे कटता है एक दूसरे को, वहीं पर इमेज बनता है। तो इमेज क्या बना, जैसे सन को मान लीजिए कि सन से आते हुए रे है, तो सन का यहाँ पर छोटा सा इमेज बना, वर्चुअल बना, इरेक्ट बना, वेरी स्मॉल बना। ये पहला हुआ कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटिव डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। बोल रहा है कि सेकंड कंडीशन में पोल और
पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखे हैं, पोल और इन्फिनिटी के बीच में जो ऑब्जेक्ट को रखे हैं, तो ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, तो ए से रे निकला, तो फिर क्या होगा, मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मिरर से रिफ्लेक्ट हो गया फॉलिंग के बाद, और फिर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉल किए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब फॉल करता है तो उसी पर रिट्रेस करता है, अभी बताए ना। तो देखिए ये क्या हुआ, ए से निकला और रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये फोकस पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरते हुए प्रतीत होते वर्चुअल में, तो यहाँ पर फोकस पर आ गया। ये जो रिट्रेस होता है ये क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो यहाँ जो 2 पॉइंट कटा वहीं पर इमेज बनता है, तो यहाँ पर बना इमेज, इसका इमेज कैसा बना, ए डैश बी डैश, इसका ए डैश बी डैश देखिए ए बी के क्या होगा, छोटा हुआ, ए बी का छोटा हुआ, यानी इसका स्मॉल बनता है और वर्चुअल बनता है और क्या बनता है, इरेक्ट बनता है। यानी इससे अब क्या निष्कर्ष निकाले कि कॉन्वेक्स मिरर में केवल स्मॉल इमेज ही बनता है, केवल स्मॉल इमेज बनता है, 2 कंडीशन होता है, जबकि कॉन्केव मिरर में हर तरह का इमेज बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, बहुत छोटा बनता है, इरेक्ट बनता है, इरेक्ट बनता है, रियल बनता है, वर्चुअल बनता है, सभी तरह का इमेज बनता है कॉन्केव में। कॉन्वेक्स में केवल और केवल वर्चुअल और स्मॉल ही बनता है। तो इस प्रकार से देखिए, अब देखिए थोड़ा सा इसको इस रूप में देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका डायग्राम के रूप में। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, अभी जो बताएं वही है, इसको बस लिखने के लिए है, इस तरह से आप अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज है और नेचर ऑफ इमेज है। इस पहला में बताया, रो में बताया गया कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, और फिर दूसरा में इमेज का पोजीशन कहाँ है, और इमेज का साइज कैसा है, और इमेज का नेचर कैसा है, इस तरह से बताया गया है। तो पहला कंडीशन में क्या लिखे थे कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, उसका इमेज फोकस पर बनता है, और बिहाइंड द मिरर बनता है, मिरर बनता है, ठीक है ना, कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, और हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज, बहुत वेरी स्मॉल बनता है, बहुत छोटा बनता है, और इसका नेचर कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। अब देखिए दूसरा, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, क्या करते हैं, जब पोल और इन्फिनिटी के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रहते हैं तो उसका इमेज का पोजीशन क्या होता है, उसका इमेज का पोजीशन होता है पोल एवं फोकस के बीच में बनता है, और बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है, पोल और फोकस के बीच में बनता है, और ये साइज ऑफ इमेज ये क्या होता है, स्मॉल बनता है, ये वेरी स्मॉल बनता है, ये स्मॉल बनता है। और नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, इसका भी नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इमेज। यानी आप क्या निष्कर्ष निकाले कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनता है, एक बनता है वेरी स्मॉल, एक केवल स्मॉल, एक इन्फिनिटी पर रख सकते हैं, एक पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख सकते हैं। जब इन्फिनिटी और फोकस पोल के बीच में रखेंगे तो इसका इमेज बनेगा पोल और फोकस पर बनेगा, स्मॉल बनेगा, और वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। और जब केवल इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इसका इमेज फोकस पर बनता है और हाईली डिमिनिश बनता है, यानी वेरी स्मॉल बनता है, और नेचर ऑफ सब इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर और भी आप अच्छे पूरा 10th क्लास के फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।